सरकार आई और लूट शुरू हो गई। जनता के साथ बेईमानी करके आई है सरकार। विजय वडेट्टीवार ने महागठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। लाड़की बहनों से लेकर अनेक मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। वॉइस विजय वडेट्टीवार। यह सरकार प्यारी बहनों को 2100 नहीं दे पा रही है। लाडली बहनों को रुपए देने की सरकार की औकात नहीं है। किसान कर्ज माफी के संदर्भ में मंत्रियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। 4 साल तक जनता को लूटो और 5 साल अपनी मन की करने में बर्बाद करो। अजीत पवार किसान कर्ज माफी पर वडेट्टीवार ने कहा कि मालिदा खाने के लिए और कुर्सी पाने के लिए एक साथ आए हैं और बात जब किसानों की आती है तो जवाबदारी से मुखरते हैं। किसानों की समस्या को हल करने के लिए तीनों को सामूहिक आना चाहिए और किसानों की समस्या हल करनी चाहिए। ठाकरे के स्वबल पर उन्होंने कहा कि हम आघाड़ी टिकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर उन्होंने स्वबल पर लड़ने की भूमिका ले ली है तो हमारा कोई विरोध नहीं है। सब पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। बच्चू कडू दावे पर कहा कि बच्चू कडू को पता है कि भाजपा ने उनका कैसे इस्तेमाल किया है। भाजपा ने उन्हें गिराने में कितनी कुशलता दिखाई है। भंडारा घटना पर बताया कि भंडारा की प्रारंभिक जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किरीट सोमैया पर कहा कि उनके बयान को ज़्यादा महत्व नहीं देते। महाराष्ट्र को पता है कि जब वे बोलते हैं तो क्या होता है। उनके बयान को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। रेश्मा राठौड़ की रिपोर्ट। सरकार आली, लूट सुरू झाली। लोकांना खोटी आश्वासनं देऊन लोकांशी बेईमानी करून हे सरकार आलेलं आहे। मुळात मोठ्या प्रमाणामध्ये लाडक्या बहिणींचे नाव कपात केले जात आहेत। 2100 रुपये देण्याची या सरकारची औकात नाही। मुद्दाम मी हा शब्द वापरतोय। इतकी फायनान्शियली अडचण आता राज्याची आहे आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या संदर्भात सुद्धा मंत्र्यांचे वेगवेगळे स्टेटमेंट येत आहेत। आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर ते आम्ही देऊ आणि आज ज्या परिस्थितीमध्ये हे सरकार चाललेलं आहे, मग एसटी भाडे वाढ करतील, लोकांवर भुर्दंड टाकतील, रिक्षाचे भाडे वाढ करतील आणि लोकांना लुटतील। 4 वर्ष लुटतील, 5व्या वर्षी वाढतील 1000 रुपये प्रमाणे खोटा आश्वासन देतील, पुन्हा सत्तेवर येतील। लोकांची फसगत करून आलेले हे सरकार आहे, हे आता सिद्ध झालेलं आहे। त्यामुळे या सरकारला कुठल्याही प्रकारची मला वाटतं की लाजबीज बाळगायची आवश्यकता नाही। बिनधास्तपणे लुटा, बिनधास्तपणे वाटा आणि बिनधास्तपणे सत्ता उभा भोगा, एवढंच एकच काम या सरकारचं आता शिल्लक राहिलं।